प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें फिर से एक और बार मौका दिया है कि प्रभु के सामने आएँ और प्रभु के वचन में से सुने। आज एपिसोड जे 84 84 ये हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम इफिसियों की पत्री 2:2 में से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2:2 में से हम पढ़ेंगे। और उसके पहले हम पीछे के जो हम पिछले दिनों में हम जो सोच रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे जाके देखें और प्रभु क्या कहता है उसके हिसाब से हम आगे की ओर बढ़े। और हमने देखा है कि एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया तो क्या होगा, उसका चाल चलन बदल जाएगा। और हमने उसका 7 चाल चलन के बारे में बताया कि प्रभु को स्वीकार करने के बाद तुम्हारे चाल चलन में क्या फ़र्क होगा। ये हमने पिछले दिनों में हमने सोचा था, हमने उसके 7 पॉइंट हमने देखे थे। तो परमेश्वर का हम परमेश्वर को जो स्वीकार करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करेंगे। दूसरी बात क्या है, आप कंटिन्यू आप अपने जीवन में हम देखेंगे कि हम धार्मिक रीति का प्रैक्टिस करेंगे, हम धार्मिक रूप से रहने की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब वो चाल चलन को बदलने की कोशिश करेंगे। दूसरी पर और वो जो है पाप नहीं करेगा। पाप क्योंकि वो यदि उद्धार पाया है और यदि प्रभु की यीशु मसीह को विश्वास किया है वो पाप नहीं करेगा। और तीसरा क्या है, हम देखते हैं कि वो जो है जो प्रभु को स्वीकार किया वो एक दूसरे से प्यार करेंगे। हम प्यार क्योंकि हम परमेश्वर का प्यार है और हम परमेश्वर के हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। चौथा क्या है, वो जो प्रभु यीशु मसीह को जो वो जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जन्मा है ये पूरी तरह विश्वास करें। यदि आप परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा जन्मा है यदि आप विश्वास नहीं करते तो वो क्या है कि आपने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है उसके बारे में। पांचवा देखते हैं, और जो परमेश्वर को स्वीकार किया है परमेश्वर के पूरे उसका जो कमांडमेंट है, मतलब उसके पूरे जो कल्पना है उसकी क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो हमको पालन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम प्रभु यीशु मसीह को हम यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार वो जो भी कल्पनाएं हमको दिया हुआ है उस कल्पना के अनुसार हम उनके पालन करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हम 6वां में पढ़ते हैं, और ये भी आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब आपको ये भी मानना पड़ा परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, हमने पढ़ा। और दूसरी बात क्या है कि वही परमेश्वर का पुत्र है। तो छठा ये पढ़ा। और 7वां में हम क्या पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो गॉड विल सेपरेट भी कर हम क्या दुष्कर्मों से दूर रहेंगे या गलती करने से दूर रहेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे। और यही नहीं, हम पापों के कर्मों से पापों के कोई से भी लालच में ना पड़ते हुए परमेश्वर के रीति से चलेंगे। अब क्या है कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिया है कि हम देखते हैं कि हमको हम यहाँ पर पौल के द्वारा लिखा हुआ है वो इफिसियों की पत्री 2:2 में वो क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, ये क्या है कि हम पाप ना करने के लिए परमेश्वर ने हमको वचन में से हमको कल्पनाएं दिया हुआ है। उस कल्पनाओं को हम देखें। यहाँ पर पौल क्या बोल रहा है, हम पौल के इफिसियों की 2:2 में क्या पढ़ते हैं, जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए, पहले हम बुरे रास्ते पर चलने वाले थे और हम उससे चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते जीते थे। हम उस आत्मा के अनुसार चलते थे, मतलब दुष्ट आत्मा हमें गलत राहों पे लेके जाता है। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान। यहाँ पर शैतान जो है हमें गलत राहों पे ले जाता है। और यदि हम गलत राहों पर जा रहे हैं उसका कारण क्या है, तुम पहले हम क्या थे, हम शैतान के गुलाम थे और हम उसके चाल चलन में चलते थे। और क्या कहता है, और कोई नहीं, हम जीना भी, हम चलना एक अलग बात है और जीना मतलब हमारे हर क्षण जो है वो क्या है कि
वो क्या है कि हम जो है शैतान के रास्ते का चलना, उसके उसके चलना नहीं, हमारे जीवन जो है उसके अनुसार हम चलते, हम रहते थे, जीते थे। और उसके बाद क्या है, जो इस धरती के ऊपर के आत्मी शक्तियों का सामने, और ये कौन है, ये दुष्ट कौन है, ये दुष्ट आत्मा कौन है, ये शैतान को है, वो क्या है लिखा है, वो जो है इस धरती के ऊपर आत्मी शक्तियों का स्वामी। यहाँ पर जितने भी आत्मा हैं उनका स्वामी है, पवित्र आत्मा का स्वामी नहीं है। आप गलत ना समझे, आत्मा मतलब आप सोच लें पवित्र आत्मा का स्वामी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, परमेश्वर ही है, और त्रिएक परमेश्वर ही है। और बाकी यहाँ पवित्र आत्मा की मतलब यहाँ पर जितने भी आत्मा, हमारे में आत्मा रहता है, सब हर व्यक्तियों में आत्मा रहते हैं, इन आत्माओं को स्वामी है, क्योंकि आपके आत्माओं को ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको क्या है कि गुलाम बना कर रखा हो, वो जो कहता है वो करता, मतलब तुम्हारे सभी, मतलब इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके सबके आत्माओं का क्या है, वो स्वामी है। और इस धरती के ऊपर शक्तियों का और यहाँ तक उस शक्तियों का भी स्वामी है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों के काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती। तो वो जो आत्मा, एक तो आत्मा है, और दूसरा जो शक्तियाँ जो है वो ये इस अपने शरीर के आत्मा को क्या करता है कि वो काम कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने। परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना जीते हुए हम उस लालसाओं में पड़ जाते हैं जो शैतान जो हमें दिखाता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, पाप करना, झूठ बोलना, उसके गिनती हम बहुत सारे हैं, वो हम बाद में हम पढ़ेंगे। और तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये सब जो कंट्रोल करने वाले कौन है, दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा वो कौन है, संसार का अधिपति है, उस संसार का उसके पास अधिकार दिया हुआ इन लोगों को कंट्रोल करने। और ये हमारे आत्माओं को, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, तो क्या हो गया, आपके आत्मा के भी अधिपति हो गए, और उनके दुष्ट आत्मा जो है हमें गलत रास्ते पे दिखाते हैं। और इसलिए और उसके कारण क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इन विच यू वॉन्ट्स वॉक अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम पहले क्या थे, इस दुनिया के रीति के अनुसार हम चलने वाले थे। कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम जो भी रीति है इस दुनिया में, जो भी रीति है उसके इसके हिसाब से हम चलने वाले थे। अब कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो जीवन जो है वो जो है इस दुनिया जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से, और दुनिया के राह पे हम चलने वाले। हम तो वो क्या कहते हैं, भेड़ चाल चलने वाले लोग थे। दुनिया जैसे जाते हैं हम उसके पीछे पीछे जाने वाले थे। तो हम क्या थे, हम यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस ने क्या लिखा हुआ है, तुम भेड़ चाल के आदमी हो, जो तुम है ना उनके हिसाब से, जो लोग दुनिया क्या चल रहा है उसके हिसाब से चलने वाले हो। तो आप समझें, तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें से निकलना पड़ेगा। उसके निकलने के लिए क्या रास्ता क्या है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो आप उस चाल चलन में नहीं चलोगे। और दूसरे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द, ये दुनिया के ऊपर जो एक दुष्टात्मा सेना है, उसको कहते हैं, वो जो दुष्टात्मा सेना जो है वो ये दुनिया के पूरे वातावरण फैला हुआ है, वो उसके अनुसार हम चलने वाले थे। तो हम किस प्रकार से चलने वाले थे, उसके हिसाब से। जो दुष्टात्मा सेनाएं ये पृथ्वी के ऊपर जो आपको दिखते नहीं है, बाकी वो आपके हर तरह से आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए वो खड़े हुए हैं, और आपको गुलाम बना के उसके रास्ते पे चला रहे हैं। यदि आपको उसके रास्ते में से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक ही बात है, हम शैतान की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। और शैतान की गुलामी कैसे छोड़ पाएंगे, शैतान की गुलामी हम इसी पर से छोड़ पाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों ने, वो शैतान को बनाया हुआ, ये आत्माओं को बनाया हुआ, ये इसका सारे सृष्टि का अधिपति वो है। और यदि आप
उसके हिसाब से चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा। हम रोमियों के पत्र में हमने पढ़ा है, क्योंकि जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो अपने हृदय में विश्वास करता है, मुंह से बोलता है और उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, वो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का बच्चे। और यदि प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो तो शैतान आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो हमको उसमें से हावी ना होने के लिए करना पड़ेगा, उसमें से निकलना पड़ेगा। और दूसरी आज्ञा लिखे, एंड द विकेड वन डज नॉट टच हिम। और वो यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसको दुष्ट आप कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा, कौन दुष्ट मतलब दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान मतलब उसके चेले मतलब ये पूरे संसार में उनके चेले बसे हुए हैं, और वही हमें कंट्रोल कर रहा है। वही हमें क्या कर रहा है, हमें क्या है, काबू में करके रखा हुआ है। हमें काबू में करके हमको उसके रास्ते पे चलाते हैं। बोले कि हमको बोलते हैं, अरे चोरी करो, क्या बात है यार, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़रूरत क्या है भाई, वो धनवान है, हम वो कैसे धनवान बन करके हमको भी चाहिए, हम उसके चोरी कर लिया, या फिर आप झूठी बातें करें, क्योंकि तुम्हें भय है कि वो ऐसा नहीं हो, पकड़ा नहीं जाए। तो भय के कारण झूठ, मतलब एक तो भय, ये भी एक आत्मा की, क्योंकि भय हमको वही होता है, वो शैतान यदि आप में है तो हमको भय होगा। तो यदि हम भय से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से आपको विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रभु को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु और आपको क्या करना, बिल्कुल 2-3 बातें पौल ने कहा है। एक, हृदय से विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा, मुंह से बोलना पड़ेगा। तीसरा, हम उसके साक्षी बनना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं वो करने के लिए हम तैयार, और पूरे विश्वास ये करेंगे। क्या विश्वास करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा दाता है और त्राता है, वही हमें बचाने वाला है, और हम उस पर विश्वास करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर एफेसियों के पत्र में ये क्या कह रहा है, हमें क्या नहीं होगा, हमें क्या कहते हैं, द स्पिरिट हु नाउ वर्क्स इन द सन्स ऑफ जो दुष्ट लोगों के, जो शैतान के ऊपर कंट्रोल करने वाला, वो आपके ऊपर वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो हमको आज हमने क्या पढ़ा है कि हमने क्या है कि यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो इसके इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, हमको क्या दिखाए। एक तो शैतान के रास्ते से अलग होना पड़ेगा और इस दुनिया के रास्ते से अलग होना पड़ेगा। तीसरा, हम इस आसमानी शक्तियों के पास में से अलग होना पड़ेगा। और चौथा, हम स्पिरिट ऑफ जो प्रभु की बात को नहीं मानते उनमें से अलग होना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और कोई भी हमें छू नहीं सकते। प्रभु की स्तुति हो। अब मेरा समय यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको युगानुयुग बना रहे। आप प्रभु को विश्वास करें, ताकि आप नाश ना होए। आमीन।